गद्दारी कैसे की? क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को मालूम नहीं होता कि वो गलत कर रहा है तब तक तो ठीक, कोई बात नहीं, गलती हो गई, उसे गलती कहेंगे। लेकिन जब किसी व्यक्ति को मालूम हो जाए कि उसे क्या करना है, उसके बाद भी जो करना चाहिए उसे नहीं करता है और जो नहीं करना चाहिए उसे करता है, तो उससे बड़ा गुनहगार कोई नहीं। जय भीम, नमो साथियों। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब से बहुजन समाज की समस्याओं का हल करने के लिए बौद्ध धर्म का मार्ग दिखाया, संविधान की राह दिखाई, अपने अधिकारों को जानने के लिए, शिक्षित होने के लिए आह्वान किया, और जब से मैंने ये जाना है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी बातों से ऊपर भारत को बौद्धमय करने को ज़्यादा तवज्जो दी, तब से मेरे भीतर एक ही चिंता बैठी कि भारत बौद्धमय कैसे हो। भारत में आए दिन दलितों पर, बहुजन समाज के लोगों पर, SC, ST, OBC पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने यादव समाज के लोगों पर जातिवादी कहर टूटते हुए देखा। अभी तक यादव समाज के लोग इस देश में अपने आप को हिंदू मानकर, अपने आप को क्षत्रिय मानकर, राजपूत मानकर, यदुवंशी मानकर, अहीर मानकर, कृष्णवंशी मानकर बड़े गौरव के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे यादव समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अखिलेश यादव जी ने जब अपना मुख्यमंत्री आवास छोड़ा और जब योगी आदित्यनाथ उस मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे तो उसमें जाने से पहले उसकी गंगा जल से शुद्धि कराई गई। वह घटना यादव समाज के जातीय अहंकार पर एक करारा तमाचा थी। उन्हें जगाने के लिए, झकझोरने के लिए यह करारा तमाचा मुझे लगा कि काफी था। लेकिन इस देश में अंधविश्वास, पाखंड और धर्मांधता कितनी गहराई से अपनी जड़ें जमा चुकी है, इसका अंदाजा होने में ज्यादा देर नहीं लगी। इस घटना के बाद भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हिंदू धर्म को छोड़ा नहीं, बाबा साहब की राह को नहीं अपनाया, अपने ही समाज से आने वाले पेरिया ललई सिंह यादव जी के कार्य को नहीं समझा और बौद्ध धर्म की तरफ रुख नहीं किया। उसके बाद अभी पिछले दिनों जिस तरह से यादव समाज के कथावाचकों की इटावा में पिटाई की गई, उनके सर के बाल काट दिए गए, गंजा कर दिया गया और ब्राह्मण महिला के मूत्र से इन यादव कथावाचकों के ऊपर छिड़काव किया गया और यह कहा गया कि अब ये लोग जो हैं शुद्ध हो गए हैं। साथियों, ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है। इस घटना के बाद तो यादव समाज के लोगों को क्रांति कर देनी चाहिए थी, लेकिन क्रांति वे ही लोग करते हैं जो जागरूक हों, जिनके भीतर अपना मान, सम्मान और स्वाभिमान हो। जिनका मान, सम्मान और स्वाभिमान मर गया हो, उनके लिए किसी भी प्रकार की जागरूकता काम नहीं करती है। उन्हें कितना भी समझाओ, उनसे कितनी भी बहस करो, कितने भी तर्कों के पहाड़ खड़े कर दो, लेकिन वे धर्मांधता के शिकार लोग कभी भी उन तर्कों को समझने का प्रयास भी नहीं करते। किस तरह की जटिल हिंदू जातिवादी संरचना ब्राह्मण समाज ने भारत के अंदर रची कि ये जातिवाद का जहर केवल ऊंची जाति के लोगों के भीतर से ही नहीं, बल्कि छोटी जाति कहे जाने वाले लोगों के मन मस्तिष्क के भी निकलने के लिए तैयार नहीं है। आज शूद्र समाज के लिए तो कोई गौरव ही नहीं है। साफ साफ हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है और कृष्ण जी ने भी गीता में साफ साफ कह दिया है कि शूद्र समाज तो
केवल सेवा के लिए ही निर्धारित है। और ये जन्मजात है। ये कर्म पर आधारित अभी तक जो है जितने भी आपने भाषण सुने होंगे, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ा, लेकिन आपको जन्म के आधार पर जातीय भेदभाव के उदाहरण इन्हीं धर्म ग्रंथों में मिल गए होंगे, लेकिन एक भी उदाहरण आज तक आपको कर्म के आधार पर जाति का नहीं मिला होगा। समझाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समझ उसके लिए, तर्क उसके लिए जो जांच करना चाहे, जो समझना चाहे। लेकिन मेरे मन मस्तिष्क में बाबा साहेब का विचार, बाबा साहेब की योजना कि कैसे इस देश के लोगों को मुक्ति दिलाई जाए, बहुजन समाज को कैसे इस ब्राह्मणवाद के जाल से, इस कुचक्र से कैसे आजाद कराया जाए, बस यही दिन रात घूमता रहता है। इसीलिए बाबा साहेब के आदेश के अनुसार मैंने भी धम्म प्रचार का कार्य करना शुरू किया। पहले कुछ संगठन मैंने जो है देखे, जिनके साथ लगकर मैंने दिन रात काम करने का प्रयास किया। जैसा उन संगठनों का आदेश हुआ, अक्षर से उसका पालन किया। लेकिन उन संगठनों में मैं और मेरा पद प्रतिष्ठा, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसके कारण जो है उन संगठनों में काम करना मुश्किल हो गया। उसके बाद स्वतंत्र अध्ययन करना शुरू किया, और जब स्वतंत्र अध्ययन किया, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया बुद्धिस्ट स्टडीज से, फिर उसके बाद नेट भी क्वालिफाई कर लिया, तो सारी बातें समझ में आ गई कि भारत के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा है। दो तरह के लोग हमें मिलते हैं, एक तरफ अम्बेडकरवादी मिलते हैं और दूसरी तरफ बौद्ध लोग मिलते हैं, लेकिन दोनों ही तरह के लोगों का बाबा साहेब के मिशन में कोई रुचि नहीं है। अगर रुचि है तो केवल प्रतीकात्मक, गुणगान करने तक। बाबा साहेब को मानने का दावा करने वाले अम्बेडकरवादी लोग, जिनका बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बौद्ध धर्म को नहीं मानेंगे, वे केवल जय भीम का नारा लगाने तक, बाबा साहेब की पूजा करने, उन पे फूलमाला चढ़ाने, हार चढ़ाने, यही तक सीमित है। उसके बाद जो बौद्ध लोग हैं वो भी बौद्ध धर्म का गुणगान करने में लगे हुए हैं। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म का यही है नारा, करुणा मैत्री भाईचारा, समानतावादी धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, अंधविश्वास नहीं है, पाखंड नहीं है, देवी देवताओं को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। तमाम इस तरह की बातें करके ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम अभी तक के बौद्धों ने किया, अधिकांश बौद्धों ने किया। तो इसीलिए हमें एक बात समझ में आई कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन दिशा उल्टी चल रही है। एक तो बौद्ध धर्म को जो है नास्तिक धर्म बता दिया गया, दूसरा बौद्ध धर्म को केवल गुणगान तक ही सीमित कर दिया। बौद्ध धर्म की जानकारी के नाम पर अगर किसी बौद्ध से पूछो तो बौद्ध धर्म की कोई जानकारी नहीं है, केवल ईश्वर को नहीं मानना, देवी देवता पूजा न करना, अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानना, यही सब कुछ जो है बस उनको समझ में आता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म क्या है नहीं पता है, बहुत दुख होता है। तो इसीलिए धम्मपद संघ ने जो है भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक कोर्स बनाया, जिसकी डिटेल बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण कार्य है, भारत में जिनके कंधों पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी थी, जिन लोगों से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपेक्षा की, जिन लोगों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिए, और जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करके संपन्नता हासिल की, जो लोग शिक्षित हुए, जो लोग बौद्धिक वर्ग में शामिल हुए, उन लोगों ने बाबा साहेब के इस मिशन को सबसे बड़ा नुकसान दिया। मैं कुछ आंकड़े आपको बता दूं कि कितने लोग भारत में हैं जिनके कंधों पर इस मिशन को, इस कारवां को आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी और कैसे ले जा सकते थे। इस देश की संसद में कुल 131 एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के। राज्यसभा में क्योंकि कोई आरक्षण नहीं है तो इसलिए वहां की संख्या नहीं है कि कितने वहां पर जो है
हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। 131 जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं और संविधान में जो बाबा साहेब ने इनको अधिकार दिलाया उसके कारण ये एमपी बने हैं। इसके अलावा 964 कुल पूरे देश में 964 जो है जो विधायक हैं वो एससी और एसटीज के हैं। ये लोग भी सारे के सारे बाबा साहेब के द्वारा दिए गए अधिकार के कारण ही विधायक बने हैं। इसके बाद जो पंचायत स्तर के जितने भी सदस्य चुने जाते हैं वहां पर 1,12,500 यानी कि 1,20,000 के आसपास ये पंचायत सदस्य हैं जो कि बाबा साहेब के रहमो करम के कारण पंचायत सदस्य या फिर किसी भी स्तर पर जो है ये वहां चुने गए हैं। ये जो लोग चुने गए हैं इन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये जनरल सीट से नहीं चुने गए हैं, इन्हें आरक्षण प्राप्त हुआ है और आरक्षण जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृपा से मिला है, इसलिए चुने गए हैं। इसके बाद भारत में कुल जूनियर डिवीजन में जो जजेस की नियुक्ति हुई है, एससी के 1280, एसटी के 470 और ओबीसी के 2064 ये जूनियर डिवीजन में है। और सीनियर डिवीजन में एससी के 688, एसटी के 276, ओबीसी के 1184 और डिस्ट्रिक्ट जज के जो जजेस हैं वो 633 एससी के, एसटी के 203 और ओबीसी के 1395। इसके बाद जो हाई कोर्ट में जितने भी हाई कोर्ट हैं देश में, सभी हाई कोर्ट में एससी के टोटल 22 जज हैं, एसटी के 16 जज हैं और ओबीसी समाज से 89 जज हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केवल 2 जज जो हैं एससी समाज से हैं। इसके अलावा देश में कुल आईपीएस और आईएएस एससी के 270 हैं, एसटी के 134 हैं, ओबीसी के 486 हैं। और गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो एससी के पास 5.47 लाख इतनी गवर्नमेंट जॉब है, एसटी के पास 2.82 लाख गवर्नमेंट जॉब है, ओबीसी के पास 8.55 लाख गवर्नमेंट जॉब हैं। इसके अलावा जो है तमाम प्रोफेसर की बात करें, कितने प्रोफेसर देश में है एससी एसटी ओबीसी समाज के, तो एससी के 302 प्रोफेसर, एसटी के 142 प्रोफेसर, ओबीसी समाज के जो है 374 प्रोफेसर जो है पूरे देश में जो डाटा मिला है उसके अनुसार है। जो पूरे देश में जो टीचर्स हैं, जो एससी एसटी ओबीसी के जो टीचर्स हैं उनकी संख्या 60 लाख के आसपास है। ये सभी जो मैंने आंकड़े बताए हैं, ये लाखों लोग वे हैं जो एहसान फरामोश हैं, जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एहसानों का खाया तो खूब, मजे तो खूब मारे, लेकिन समाज को भूल गए, बाबा साहेब के मिशन को भूल गए। अभी जिस प्रकार से मैंने यादव समाज की घटना की बात की, अखिलेश यादव जी के ऊपर यह जिम्मेदारी थी, लेकिन उनसे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी इस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव की थी। मैं उन्हें बहुत बड़ा गुनहगार मानता हूं। बहुजन समाज ने उन्हें बहुत सारे मंच प्रोवाइड कराए क्योंकि वे लगातार परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहित्य की बात करते थे और उनका भाषण बहुजन समाज के लोगों को बहुत पसंद आया। इसीलिए बहुजन समाज ने अपना चंदा इकट्ठा कर करके उनको मंच दिए और इस बहुजन समाज के उन एहसानों का बदला आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने उनसे गद्दारी करके चुकाया। गद्दारी कैसे की? क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को मालूम नहीं होता कि वो गलत कर रहा है तब तक तो ठीक, कोई बात नहीं, गलती हो गई, उसे गलती कहेंगे। लेकिन जब किसी व्यक्ति को मालूम हो जाए कि उसे क्या करना है, उसके बाद भी जो करना चाहिए उसे नहीं करता है और जो नहीं करना चाहिए उसे करता है, तो उससे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। साथियों, पिछले दिनों जो है आप सभी को यह मालूम हो गया होगा कि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और आज जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पद पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने अभी अपने घर का मुहूर्त कराया तो जानकारी मिली है कि वहां पर उस मुहूर्त में ब्राह्मण को बुलाया और उससे जो है कर्मकांड करवाया, पूजा पाठ करवाई। स्वयं लक्ष्मण यादव जी ने जो अपने घर का उद्घाटन करवाया उसमें भी जो है ब्राह्मण तो नहीं बुलाया,
लेकिन मौर्य समाज का कोई व्यक्ति बुलाया और उससे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है उसका उद्घाटन कराया, ऐसी जानकारी मिली है। कुल मिलाकर यह है आदरणीय सम्मानित साथियों, अगर भारत को बौद्ध में करना है तो भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जो लोग भारत में किसी स्थिति को प्राप्त कर गए हैं उनके ऊपर बहुत अधिक है। कि मान लीजिए अगर डॉक्टर लक्ष्मण यादव आज ये घोषणा करते हैं कि मैं धर्म परिवर्तन करने जा रहा हूं और 1 महीने तक जो है तमाम सोशल मीडिया पर ये सब चलता रहे कि मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूं, और वो धर्म परिवर्तन करने के जो है लगातार 1 महीने तक जो है उनके वीडियो चलते रहेंगे कि क्यों कर रहे हैं, हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हैं और बौद्ध धर्म क्यों अपना रहे हैं, तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पर यादव समाज के लोगों में जागरूकता के लिए बातें जाएंगी, तथ्य जाएंगे, घटनाएं जाएंगी, कहानियां जाएंगी, कितने बड़े पैमाने पर। इसी प्रकार से क्योंकि उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं, एक विशेष वर्ग से आते हैं, उनको तवज्जो मिलेगी। फिर अखिलेश यादव जी अगर इसी प्रकार की घोषणा करते हैं और इसी प्रकार की घोषणा जैसे कि हाई कोर्ट में हमारे जितने ये जजेस हैं 22 एससी के हैं, एसटी के 16 हैं, ओबीसी के 89 हैं, अगर ये लोग हिंदू धर्म छोड़ते हैं और बौद्ध धर्म अपनाते हैं और घोषणा करके अपनाते हैं, बाकायदा धर्म परिवर्तन का समारोह करते हैं, तो सोचिए पूरे देश में, पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 2 बातें सोचेंगे कि हिंदू धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं, चर्चाएं होंगी, फिर बौद्ध धर्म को क्यों अपना रहे हैं, और जब अच्छी तरह से बौद्ध धर्म की जानकारी लेकर जब बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, उसके गुणों को आधार बनाकर जब अपनाएंगे, निश्चित रूप से जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में होने वाला है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उन्हें भी मैं ये समझता हूं कि बौद्ध धर्म के ऊपर अपने इंटरव्यूज और वीडियोज जारी करने चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मौका उनके पास है, जो भी कार्यकाल बचा है उसका उन्हें इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी ये गवर्नमेंट टीचर्स हैं सारे पढ़े लिखे हैं, बाबा साहेब के एहसानों पर ही जॉब के मजे मार रहे हैं। ये जितने भी प्रोफेसर हैं, पीएचडी करके गए हुए लोग हैं, सारे लोगों को अगर वास्तव में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण ये आरक्षण की सुविधा मिली और आज उससे संपन्न हो रहे हैं, तो इनका ये कर्तव्य बनता है कि ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी धर्म परिवर्तन के समारोह आयोजित करें और सबके सामने खुले आम जो है धर्म परिवर्तन करें। तो साथियों, ये तो रही कहानी इन लोगों की जो मुख्य भूमिका में है, लेकिन धम्मपद संघ ने इन लोगों से आहत होकर कि ये लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग बाबा साहेब से धोखा कर रहे हैं, तो इसीलिए धम्मपद संघ ने जो है अपना कार्य शुरू कर दिया। लेकिन समस्या हमें बड़ी फेस करनी पड़ रही है। वो समस्या क्या फेस करनी पड़ रही है कि अगर मैं चाहता तो मैं भी जो है नेट क्वालिफाइड हूं, उससे पहले मैं वकील हूं, एलएलबी मैंने की है। नेट क्वालिफाई होने के बाद मैं चाहता तो पीएचडी करके मैं भी कोई जॉब हासिल कर सकता था और आराम से वो जो संपन्नता की जिंदगी है मैं भी जी सकता था। लेकिन नियति ने शायद मुझसे जो है ये सब मंजूर ही नहीं था, क्योंकि किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए साथियों पूरा समय देना पड़ता है, पूरा समर्पित होना पड़ता है। किसी भी कार्य को हम लोग नौकरी के मजे भी लेते रहें और धर्म प्रचार भी कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों ने ये सोचा कि पहले नौकरी कर लें फिर रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद हम समाज की सेवा करेंगे, वो केवल सोचते रह गए और समाज सेवा के नाम पर पद प्रतिष्ठा में फंस गए। कोई एमएलए बनने की दौड़ में लग गया, कोई एमपी बनने की दौड़ में लग गया, कोई मिनिस्टर बनने की दौड़ में लग गया, केवल अपने निजी स्वार्थों को ही पूरी जिंदगी पूरा करते रह गए। बाबा साहेब के सपने से किसी का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मुझे जो है अपना सब कुछ छोड़कर बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मेरे सामने भी बहुत सारी समस्याएं थी, अभी भी समस्याएं हैं, समस्याएं आसान नहीं है, क्योंकि समाज जो है अगर मेरे नाम के आगे प्रोफेसर लग जाएगा तो कुछ तवज्जो देने लगेगा, मेरे नाम के आगे सीनियर एडवोकेट या सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट लग जाएगा तो कुछ तवज्जो मिलने लग जाएगी, या फिर मैं चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से जनता को हिला देने वाले भाषण दूं और यूट्यूब पर वीडियो बनाऊं, लोगों को चुनौतियां देता फिरूं, लोगों को हिंसा के लिए भड़काता रहूं, मुझ पर ताव देता रहूं,
तो लोग तवज्जो देंगे। लेकिन इन सब कार्यों से दूर बड़ी शांतिपूर्वक अहिंसा से और बाबा साहेब के मिशन को सही तरीके से प्रचारित करने का जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें हमने छोटा सा कोर्स बनाया है। और हमने ये समझा कि अगर ये कोर्स जो है एक आदमी करता है, फिर वो दूसरे आदमी को सिखाए, वो तीसरे आदमी को सिखाए, इस तरह से जो एक चेन सिस्टम डेवलप हो जाए, तो ये कोर्स के माध्यम से हम ऐसे लोग पैदा कर देंगे, बहुत सारे लोग पैदा हो जाएंगे, लाखों लोग हो जाएंगे, जिनके भीतर बौद्ध धर्म की बेसिक समझ पैदा हो जाएगी। और अगर लाखों लोग बौद्ध धर्म की बेसिक नॉलेज लेकर समाज में जब विचरण करेंगे, तो सोचिए इस समाज में, आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह चर्चाएं अब भी होती हैं, लेकिन उन चर्चाओं से बौद्ध धर्म गायब है। उन चर्चाओं में हिंदू धर्म शामिल है। उन चर्चाओं में हिंदू धर्म के तमाम रीति रिवाज, त्योहार, व्रत, सब चर्चा होती है। इस्लाम को मानने वाले लोग जो हैं नमाज चर्चा करते हैं, कुरान चर्चा करते हैं, या फिर अपने जो व्रत होते हैं रमजान वगैरह उसकी चर्चा करते हैं, मुहर्रम की चर्चा करते हैं। इसी प्रकार से सिख लोग जो हैं अपने रीति रिवाज, परंपराओं और त्योहारों की चर्चा करते हैं। हर एक व्यक्ति जो है अपनी चर्चाएं कर लेता है, लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ये कहने वाले कि हम बौद्ध हैं, उनकी हालत जो है जानकारी के मामले में बहुत पतली है। बौद्ध धर्म के रीति रिवाज क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, ये सब तो बहुत ही दूर की बात हो गई। बौद्ध धर्म की अगर मौलिक कोई जानकारी भी पूछ लो, तो वहां पर जो है हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो इसीलिए आदरणीय साथियों, आप लोग भी इस बात को समझें कि हमारे ऊपर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कर्ज है, और मैंने तो इस कर्ज का एहसास कर लिया है और कमर कस ली है। इसीलिए दिन रात जो है मैं इस मुहिम में जुड़ गया हूं, और इस कोर्स को अब तक बड़ी मेहनत से, पहले साल में हमने केवल 25 आचार्य तैयार किए। आचार्य का मतलब होता है टीचर, टीचर मतलब होता है सिखाने वाला। तो प्रथम वर्ष का आचार्य हम बोल रहे हैं, हम कोई स्कूल का टीचर नहीं बोल रहे हैं, किसी और कॉलेज का टीचर नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं प्रथम वर्ष का टीचर। यानी कि जो प्रथम वर्ष का कोर्स हमने बनाया है, उसने वो याद कर लिया है, अब उसने वो योग्यता हासिल कर ली है कि वो दूसरों को भी वो कोर्स सिखा सकता है। इस मायने में वो आचार्य है। तो प्रथम वर्ष के हमने पहले साल में जो है केवल 25 आचार्य तैयार किए, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ी, लोगों को ढूंढना पड़ा। फिर अगले साल में हमने बहुत तेज गति से जो है काम किया, क्योंकि अब जो है पहले एक आदमी लगा था 25 लोग तैयार करने में, अब 25 लोग तैयार हो गए आगे और लोग तैयार करने में। तो अगले साल तक हमने जो है जो संख्या है वो 100 तक पहुंचा दी, यानी कि 75 लोग और हमने कर लिए, यानी कि 3 गुना हमारी जो है स्पीड हो गई। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि अभी तक जो पिछला साल जो अभी हमने नापा है, 25 दिसंबर को हमारा एक साल पूरा होता है, तो 25 दिसंबर से अभी जुलाई चल रही है, जुलाई स्टार्ट हुई है, तो अब तक जो है 6 महीने में हमने 100 लोग और तैयार कर लिए हैं। लगभग 100 लोग और तैयार हो गए हैं। कुल संख्या हमारी जो है लगभग 200 आचार्य तक पहुंच गई है। इतने लोग हमने जो है ऐसे तैयार कर दिए हैं, जिनको हमने ये प्रथम वर्ष का कोर्स कराया। अब ये जो प्रथम वर्ष का जो कोर्स करे हुए लोग हैं, खाली प्रथम वर्ष का कोर्स उन्होंने याद नहीं किया है, पाली में और हिंदी में ही याद नहीं करा है, बल्कि उसका आचरण करते हैं। और हमारी गूगल मीट जो है, जहां तक मुझे समझ में आता है, अभी तक मैंने ऐसी इतनी लंबी गूगल मीट नहीं देखी है जहां पर धर्म प्रचार का इतना लंबा समय काम चलता हो। हमारी गूगल मीट सुबह 5 बजे शुरू होती है और 9, 10, 11 बजे चलती रहती है। फिर दोपहर को 2 बजे शुरू होती है और रात के 12, 1 बजे तक चलती रहती है। और आने वाले समय में इसको 24/7 करने की योजना है हमारी। जैसे जैसे हमारे आचार्यों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम इसको जो है 24 घंटे खोल देंगे कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति धम्म सीखना चाहता है तो तुरंत जो है मीटिंग ज्वाइन करे और धम्म सीखना शुरू कर दे। तो हमने धम्म सिखाने के लिए कोर्स को जो है 3 भागों में बांटा है। उसके हिस्से करे हैं प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। नाम इनको वर्ष दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रथम वर्ष का कोर्स आप 1 वर्ष में कंप्लीट करेंगे या आपको 1 वर्ष पढ़ाया जाएगा, नहीं। वो कोर्स आपके हाथ में आ जाएगा पीडीएफ के रूप में, केवल A4 साइज का पेपर, उसके आगे पीछे बस इतना ही कोर्स है। उसको आप चाहे 3 दिन में कर लें, चाहे 10 दिन में कर लें, चाहे 1 महीने में कर लें। और इस कोर्स को अब तक जो है अनपढ़ महिलाओं ने भी कर लिया है, पढ़े लिखे लोगों ने भी किया है, 4 साल के बच्चे से लेकर 20 साल के बुजुर्ग तक ने ये कोर्स जो है कर लिया है।
महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर तरह के आचार्य जो है आपको आज धम्मपद संघ में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग ये समझते हैं कि वास्तव में ये एक बेहतरीन तरीका है भारत में धर्म प्रचार करने का और अपने दुखों को दूर करने का, अपने समाज को उस अंधविश्वास और पाखंड से निकालने का और अंधविश्वास पाखंड से निकालकर उन्हें सही रास्ता दिखाने का, सही रास्ते पे लाने का, तो आप भी धम्मपद संघ से जुड़ें। जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं उनको जो है संपर्क करें और धम्मपद संघ से जुड़कर आप भी कोर्स करें और आप भी जो है आगे भारत में ये कोर्स को कराने के लिए कार्य करें। जय भीम, नमो साथियों।